इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। और ऐसे हत्यारों को ये भगवाधारी पुलिस वर्दी, ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा न्याय है? और ये कैसा देश है? सभी मीडिया बंधु को जोहार। चंदा मामा की कहानी लगता है सबको रास आ गई है। बंदी भी वापस ले लिया गया, मशाल जुलूस भी वापस हो गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहानी के रचयिता भी यही लोग हैं, पात्र भी यही लोग हैं, चरित्र भी वही लोग हैं। मैं डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा, आपको पता है कि मैं माननीय डीजीपी मैडम, आदरणीय डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी, जो आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1/4/2026 को आपके निर्देशानुसार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया था या प्रेस रिलीज जारी कराया गया था, कुसुम्बा और विशुनगढ़ के उस बच्ची के जघन्य अपराध जिसने किया था उसका उद्भेदन के रूप में, उस प्रेस विज्ञप्ति को जब पढ़ते हैं तो झारखंड पुलिस के काबिलियत पे हंसू या रो समझ में नहीं आता है। ये प्रेस विज्ञप्ति है, मैं एक कॉपी आपको भी देती हूँ। मैं कोई एक प्रेस विज्ञप्ति रिसीव कर लीजिए। जब पूरा प्रदेश और पूरे देश में ये सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा को लेके, उसका कारण को लेके या गिरफ्तारी का उद्भेदन को लेके बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे थे, तब 1/4/2026 को ये प्रेस रिलीज जारी किया जाता है मध्य रात्रि में। अब मेरा सवाल जो है वो पूर्ण रूप से ये प्रेस रिलीज पे आधारित है। कुछ भी प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं है। और मेरा सवाल सीधा डीजीपी मैडम से है, जो मैं सीधा आती हूँ सवाल पे। मैं शुरू करती हूँ पैरा 2 से। पैरा 2 में आपके अनुसार जो मृतका की माँ है वही हत्यारन है और वही सूचक भी है। तो जो इस पे कांड दिखाया गया है, जो कांड ये प्रेस विज्ञप्ति पे, तो क्या ये एफआईआर का आवेदन बदला गया? क्योंकि अगर नहीं बदला गया तो अभियुक्त और सूचक दोनों एक है, सूचक भी वही है, अभियुक्त भी वही है, तो इसमें एफआईआर किससे साबित करवाइएगा? फिर तो रेशमी देवी, जो जिसको हत्यारन बोल दीजिए, या रेशमी देवी जो मृतिका की माँ है, उसको तो लाभ हो जाएगा और ये ट्रायल तो फेल कर जाएगा। दूसरा, आपके अनुसार कांड का लिखित आवेदन में रेशमी देवी ने धनेश्वर पासवान और अज्ञात पे केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था कि वही लोग उनकी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का रेप किया और हत्या किया। अब ये 8-9 दिन में हम लोग को पता नहीं चल पाया कि धनेश्वर पासवान का क्या हुआ। आपने धनेश्वर पासवान के साथ क्या किया? क्योंकि एफआईआर तो किया है, तो क्या वो निर्दोष है? क्या उसको क्लीन चिट दिया? कौन है धनेश्वर पासवान? अभी आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। ये 26 तारीख को एसआईटी का गठन किया गया। 30 तारीख के शाम से पहले एसआईटी का गठन में बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी थे सारे, मतलब ये एसआईटी गठन जो हुआ उसमें बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं इस एसआईटी में। लेकिन 30 तारीख के शाम के पहले किसी को भी घटना के इर्द गिर्द भी नहीं देखा गया। सब सो रहे थे क्या? अब आते हैं पैरा 4 पे। ये जो लिखा गया है पैरा 4 पे, ये कौन सा तकनीकी साक्ष्य और असूचना आप संकलन किए और कब किए? कौन सा तकनीकी साक्ष्य और कौन सा असूचना आप संकलन किए हैं, कब किए हैं, और कब ये भीम राम और ये जो मृतिका की माँ है रेशमी देवी,
और जो भक्ताइन है शांति देवी, कब ये लोग से पूछताछ की है? अब इनके द्वारा जो पुलिसिया बयान लिया गया, तो क्या सिर्फ इनके द्वारा पुलिसिया बयान को छोड़ के क्या आपने कोई सबूत इकट्ठा किया? क्योंकि पुलिसिया बयान पे कोर्ट में नहीं चलता, उसके आधार पे आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में पुलिसिया बयान के हिसाब से ट्रायल नहीं चलता, ना ही उस पर सजा होता है। तो क्या सबूत आपने इकट्ठा किया? जब ये कहानी लिखे थे तो पंचांग मिला के कहानी नहीं लिखा गया था क्या? पंचांग नहीं मिलाए थे क्या कहानी लिखने से पहले? यहाँ तो आप चूक कर गए। आप तो खुद ब्राह्मण भी है। अब आपकी कहानी के हिसाब से ये जो भक्ताइन है उसको पीड़िता की माँ को बोली, मृतिका की माँ को बोली कि अष्टमी के रात 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है बलि देने का। तो अष्टमी के रात को 9 बजे के बाद बलि देने का शुभ मुहूर्त है और उसी की तैयारी में सब यही हुआ है। तो आप देखिए कि अष्टमी से पहले ही बलि हो गया। अष्टमी तो 24 तारीख की रात को अष्टमी तो नहीं था, सबको ही जानते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त के पहले ही बलि हो गया, तो आपका ये शुभ मुहूर्त वाला कहानी भी फेल हो गया। फिर तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कौन है भीमराम। भीमराम उस पूरे क्षेत्र का उसका दबदबा है, वो बीजेपी का नेता है और उस एरिया का अध्यक्ष है। और इसका और रेशमी देवी के बीच का माजरा भी वहां के लोग जानते हैं, और भीमराम कौन है वो भी वहां के लोग जानते हैं। हमने तो परिचय नहीं दिया था, मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं उसका परिचय, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जैसा भीमराम कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। तो एक चीज और कि 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक फॉरेंसिक का कोई भी टीम घटनास्थल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया, और इसमें भी प्रेस रिलीज में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया। तो मृतिका का जो वजाइनल स्वैब होता है उसको ना मतलब उसको कलेक्ट किया गया या फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया या डीएनए टेस्ट किया गया, तो इस पे तो कुछ भी जिक्र नहीं है और बोल देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। आप तो पॉस्को की इन्वेस्टिगेशन का मतलब एसओपी होता है पॉस्को इन्वेस्टिगेशन का, उसका तो आप धज्जी उड़ा रहे हैं, मोटिव का धज्जी उड़ा रहे हैं, आप साक्ष्य का धज्जी उड़ा रहे हैं। डीएनए टेस्ट किया ही नहीं होगा।